भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सबका स्वागत अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश में 11वें समोल्लास को हम पढ़ रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में जो 11वां समोल्लास है उसमें विविध प्रकार के जो मतांतर हैं और उनकी जो विचारधारा है उनकी विचारधारा का गलत विचारधारा का खंडन यहाँ पर कर रहे हैं। जो वेद के विरुद्ध विचार है उसका यहाँ खंडन किया जा रहा है तर्क से और प्रमाण से। जो सही है, जो तीनों कालों में वेद के अनुसार है, उसका हम यहाँ पर मंडन कर रहे हैं, उसका हम कर रहे हैं समर्थन। तो ये खंडन और मंडन जो विषय है ये स्वयं परमात्मा ने ही हमें सिखाया है। ऋषि दयानंद जी के पास में ये विधा, ये बातें या ये शैली आई कहाँ से? उन्होंने अपने पूर्व ऋषियों के द्वारा, पूर्व ऋषियों के ग्रंथों में, और उन ऋषियों के ग्रंथों में कहाँ से आया? वेद से आया। वेद में स्वयं ईश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें सत्य का मंडन करना चाहिए और असत्य का खंडन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस संसार में हम जो रहते हैं यहाँ पर सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, ये सबसे हमारा संबंध होता है। इन सब के साथ कुछ न कुछ हमारे संबंध किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं। लेकिन उसमें से हम कैसे परखेंगे कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है? उसके लिए जिस बुद्धि की आवश्यकता है, उसके लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, वो हमें इन ऋषियों के ग्रंथों से प्राप्त होता है। वेद के माध्यम से वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है जिसके आधार पर हम उसमें से सही और गलत की परीक्षा कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास को जब आपने पढ़ा, आपको याद है सबसे पहला मंत्र कौन सा है उसमें? नवम समोल्लास में सबसे पहला मंत्र कौन सा था? विद्यां च यस्तद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। ठीक है, विद्या और अविद्या दोनों को हमें जानना होगा और दोनों को जान करके हमें विद्या का ग्रहण कर लेना है और अविद्या को छोड़ देना है। और उसके लिए ऋषि दयानंद ने लिखा था कि विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृत की प्राप्ति होती है। जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस सूर्य में प्रकाश किसने भरा? इस चंद्रमा में जो आचार्य जी चांदनी आपकी आ रही आवाज है, ठीक नहीं आ रही।
माइक बंद कर लीजिएगा। चंद्रमा की जो चांदनी जो हमें प्राप्त होती है, उस चांदनी में जो औषधीय गुण हैं, ठीक है? जिन औषधीय गुणों को प्राप्त करके हमारी जो फसलें होती हैं, जो हमारे जो पेड़-पौधे होते हैं, उनमें औषधीय गुणों का जो संचार होता है, ये व्यवस्था किसने लगाया? ये वेद हमें सिखा रहा है कि प्रश्न करो, पूछो, यह संसार कौन चला रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको अनेक वेद मंत्र मिल जाएँगे, जिसमें कि हमें प्रश्नोत्तर की यह विद्या स्वयं परमात्मा सिखा रहे हैं हमें, ठीक है? और इन्हीं वेदों को पढ़ करके इन ऋषियों ने, चाहे वो ऋषि दयानंद सरस्वती हों, चाहे इनके पूर्व ऋषि हों, गौतम मुनि, कणाद मुनि, गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, व्यास, इन सभी ऋषियों ने वेदों को पढ़ा और वेदों को पढ़ करके हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए वो बातें लिखी। और उन्हीं परंपरा को लेकर के ऋषि दयानंद जी ने इस सत्यार्थ प्रकाश को बनाया और उसमें हमें प्रश्नोत्तर की ये विद्या सिखा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें हमारे अंदर आज थोड़ा-सा उन सभी ऋषियों के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करना चाहिए, ऋषि दयानंद जी के प्रति और परमात्मा के प्रति। हमें कृतज्ञता का भाव इसलिए भी रखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो हमारे लिए बीच में जो हमारे मध्य में जो ग्रंथ रच करके प्रस्तुत किए, जो भी कार्य उन्होंने किए, किसी रूप में समाज कल्याण के लिए, उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। जो कुछ भी किया समाज के हित के लिए किया, देश, समाज, राष्ट्र के लिए किया, मानव मात्र के कल्याण के लिए किया, इसलिए हम सबको उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, ठीक है? कि आज हम जो कुछ भी सुन पा रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ पा रहे हैं, उन्हीं ऋषियों की दया से, अनुकंपा से, कृपा से, परमेश्वर की कृपा से, ठीक है? और गुरुजनों का तो होता ही है। तो ये हमारे लिए थोड़ा-सा आज कृतज्ञता का भाव हमें उत्पन्न कर लेना है। तो प्रश्नोत्तर के प्रसंग में जो हम विचार कर रहे थे, उसमें पूर्व पक्षी की ओर से जो प्रश्न किए गए, उसका समाधान दिया गया कि मूर्ति पूजा सनातन परंपरा नहीं है, क्योंकि सनातन की परंपरा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए ऋषियों के द्वारा, उन ग्रंथों में इसका कोई वर्णन नहीं है। इसका कोई किसी भी प्रकार से इसका विधान नहीं किया गया है। अगर सनातन होता, तो उसमें विधान होना चाहिए, इसलिए ये नहीं है। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं अपने घरों में, ल लुक-छिप करके जैसे भी, है ना, दिखाते नहीं, कई बार भीतर होता ही है, तो वो सँभल जाएँ, सावधान हो जाएँ, क्योंकि वेद का आदेश नहीं है इस कार्य को करने का। इसको हम मानेंगे वेद विरुद्ध कार्य, ठीक है? अब आगे एक प्रश्न करेंगे, जो तीर्थ व नाम का महात्म्य, अर्थात जैसे अन्य क्षेत्रे कृतं पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति, इसका क्या अर्थ हुआ? अन्य क्षेत्रे, दूसरे किसी स्थान पर, कृतं पापम, किया हुआ जो पाप है, काशी क्षेत्रे विनश्यति, काशी के क्षेत्र में उसका विनाश हो जाता है। ये किसी ने ऐसी बातें कही समाज के अंदर। इत्यादि बातें सच्ची हैं या झूठी हैं? सच्ची हैं कि नहीं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उत्तर में कहा कि नहीं, ये सच्ची नहीं है, गलत है ये। कैसे? क्योंकि जो पाप छूट जाते हों, तो दरिद्रों को धन और राजपाट मिल जाता, अंधों को आँखें मिल जाती तथा कोढ़ियों के कोढ़ आदि रोग छूट जाते, किंतु ऐसा होता नहीं है। इसलिए पाप व पुण्य किसी का नहीं छूटता, वो तो भोगना ही पड़ता है। किस रूप में, कब, कैसे हम अपने पाप कर्मों का फल भोगते हैं, ठीक है? ये चीज़ हम
इसका निर्धारण नहीं कर सकती। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था में कब कैसे मिलेगा वही जानता है पूरा। हम अनुमान कर सकते हैं कि हाँ, हमसे कहाँ गलती हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमें इस प्रकार के दुःख, संताप हो रहे हैं, ठीक है? हम इतना कर सकते हैं कि हाँ, अब हम सावधान रहेंगे, अब हम सतर्क रहेंगे कि हम आगे ना करें, ऐसा गलत कार्य आगे ना करें। ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो किया है, उसको भोगे बिना वो समाप्त होता नहीं, ठीक है? तो इसलिए पाप व पुण्य किसी का नहीं छूटता है। प्रश्न कर रहे हैं, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। कितना अच्छा बनाया है देखिए श्लोक। बोलिए मेरे साथ, दोहराइएगा। अच्छा है, केवल रचना की दृष्टि से कह रहा हूं, सिद्धांत तो गड़बड़ है इसमें। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। वो विष्णु सभी पापों से छूट करके विष्णु लोक को चला जाता है। क्यों, कौन चला जाता है बताएंगे आगे। ये तो ब्रह्म पुराण का ये वचन है। पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, न जाने कितने पुराण हैं देखो। और उन पुराणों में क्या लिखा है? गप्प, वेद विरुद्ध बातें अधिक हैं उसमें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोलते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हम क्या बोल रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। मैंने क्या कहा कि उन पुस्तकों में बहुत सी बातें वेद विरुद्ध हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ एकाध बातें तो ठीक हैं उसमें। जैसे कि मान लो 100 बातें हैं, तो 100 में 100 गलत नहीं है, 100 में 90 गलत हैं, 10 तो हो सकता है अच्छी भी हो, कुछ व्यवहारिक बातें भी हो सकती हैं। लेकिन यहां पर आपको सावधानी क्या रखना है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, एकाग्रता से। यहां पर सावधानी हमें क्या रखनी है कि जहां 100 में 90 गलत है और 10 सही है, वो वैसा ही छोड़ने योग्य है जैसे कि भोजन में अगर विष पड़ जाए, जहर पड़ जाए, तो वो थोड़ा सा भी जहर अगर डल गया तो वो छोड़ने योग्य होता है, खाने योग्य नहीं है वो जहर हो गया। यानी गलत चीजों की मात्रा वहां अधिक है, सही चीज बहुत अल्प है। तो होगा क्या कि अगर उसका विधान कर दिया गया कि नहीं इसको पढ़ना चाहिए, तो सामान्य व्यक्ति जिसका उस स्तर का बुद्धि नहीं है, जिसका उस प्रकार के दार्शनिक स्तर का बुद्धि नहीं है, वो क्या करेगा? उन गलत बातों को भी, उन सारी गलत बातों को ले लेगा, और सही बात तो जो आए तो आए, गलत बातों को ही सही मानकर ग्रहण कर लेगा। इसलिए उसका पूरा निषेध किया जाता है, ठीक है? तो ये बहुत सारे पुराण मध्यकाल में रचे गए, और इन बड़े बड़े ऋषियों के नाम पर सोचिए। आपने कहावत सुनी है ना एक, कि दूसरों के कंधे पर, दूसरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना। ठीक बंदूक है, रख के चलाना। हाँ, ठीक है। अपना, अपनी जो खराब वस्तु है, उस खराब वस्तु को भी अच्छा बता के बेचना। तो ऋषियों के नाम लिए गए, चूंकि ऋषि लोग प्रसिद्ध थे, ब्रह्मा, जैमिनी, कणाद, पतंजलि, व्यास, ये सब ऋषियों के नाम हुआ करते थे। इनकी अपनी एक छवि थी समाज के अंदर, इनकी अपनी एक प्रसिद्धि थी। तो इन धूर्तों ने क्या किया कि अपने घर की बात जो वेद विरुद्ध थी, उन ऋषियों के नाम पर ठप्पा मार करके समाज के अंदर फैला दिया उसको। सामान्य जनता तो ये समझ रही थी कि भाई ये तो बड़े बड़े ऋषियों की बातें हैं। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें एक्सपोज हुई, फिर समझ में आया कि नहीं, उनकी बातें नहीं है, ये इनकी मूर्खों की बातें हैं, ठीक है। हरिहरति पापानि हरिरित्यक्षरद्वयम्, ठीक है। पद्म पुराण देखिए कितने पुराण हो गए, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण। प्रातः काले शिवम दृष्टवा, श्लोक अच्छा है, वैसे रचना अच्छी है इसकी। प्रातः काले शिवम दृष्टवा निशि पापम विनश्यति आजन्म कृतम मध्याह्ने सायाह्ने सप्त जन्मनाम, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसको? प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा निशि पापं विनश्यति आजन्म कृतं मध्याह्ने सायाह्ने सप्त जन्मना।
तो ऐसे ये संभवतः अनुष्टुप छंद होगा ये, ठीक है? ऐसे इसको बोल सकते हैं। वैसे ये तो मतलब वेद विरुद्ध है वैसे सिद्धांत की दृष्टि से, पर मैं रचना की दृष्टि से कह रहा हूँ कि अनुष्टुप छंद है ये। ये पोप पुराण के श्लोक हैं, ठीक है? उत्तर दे रहे हैं स्वामी जी। वैसे तो उत्तर आगे देंगे, जो सैकड़ों अभी अर्थ कर रहे हैं कि जो सैकड़ों हजारों कोस दूर से भी गंगा गंगा कहे, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, जो सैकड़ों हजारों कोस दूर से भी गंगा गंगा कहे, तो क्या होगा? मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। जो दूर से गंगा गंगा चिल्लाएगा उसके सब पाप नष्ट होकर के विष्णु लोक अर्थात बैकुंठ को चला जाएगा। बोलिए आप भी लोग गंगा गंगा, देखिए मिलता है बैकुंठ। गंगा गंगा बोलने से बैकुंठ मिल जाए और विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाए, तो सोचिए लोग और संसार में क्या करेंगे, और कुछ करने को बचता है यहाँ? कुछ और करने के लिए नहीं बचता है। न तो आपको पढ़ने की जरूरत है, न नौकरी करने की जरूरत है, न शादी विवाह करने की जरूरत है। जब आपको बैकुंठ मिल रहा है तो करो ना जब गंगा गंगा। और गंगा गंगा जब करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है, तो ये मूर्खों का ये इतना बड़ा जाल क्यों बिछाया गया कि मूर्खों के द्वारा कि धन हरने के लिए, जो हमने कल विचार किया था कि विभिन्न प्रकार से मूर्तियों के रंग रूप बदल करके और येन केन प्रकारेण सामान्य जनता का धन हरण किया जाता है। क्यों करते हो भाई? गंगा गंगा जपो और मोक्ष में जाओ, तुमको बैकुंठ की प्राप्ति हो रही है, स्वयं विष्णु लोक को प्राप्त कर रहे हो आप, आपको क्या चाहिए और? क्या ऐसा हो सकता है? संसार चलेगा, कोई नहीं कुछ करेगा। गंगा गंगा जपो और विष्णु लोक को जाओ। हरि इन दो अक्षरों का नाम उच्चारण सब पापों को हर लेता है। हरि नाम कहते ही, है ना, हरि 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 आपको खूब मिलेंगे बोलने वाले। हरिर हरति पापानि हरिरित्यक्षर द्वयम। कह रहे हैं कि हरि नाम के इन दो अक्षरों को अगर आप जप लेते हो, इनका नाम उच्चारण करते हो, इससे आपके सब पाप दूर हो जाएंगे। निर्भया का आपको पता है ना, दिल्ली कांड, उसके साथ बलात्कार हुआ, 4-6 लोगों ने किया, मार डाला उसको। तो उसके जो बलात्कारी थे जिनको फांसी हुई, एक ने तो आत्महत्या कर ली थी और एक को नाबालिग होने के कारण छोड़ दिया गया था षड्यंत्र के तहत। मुस्लिम था वो, मुस्लिम था इसलिए छोड़ दिया उसको, ठीक है, सजा उसको भी होनी चाहिए थी। 4 को फांसी हुई, तो 4 को फांसी हुई, तो अगर उनको कहा जाता कि भाई तू हरी हरी जप ले, तूने जो बलात्कार किया है, जिसके साथ तूने अन्याय किया है, तू मुक्त हो जाएगा। तो आप बोलिए कि कहाँ कोर्ट की, कचहरी की, पुलिस की जरूरत है वहां? पाप से तो मुक्त हो गया ना वो हरी हरी बोल करके। क्या लड़की के माँ बाप स्वीकार करेंगे कि कोई पापी हमारे साथ दुराचार करे और हरि बोल करके पाप मुक्त हो जाए? हम स्वीकार करेंगे क्या? हम छोड़ देंगे उसको? ये होता है अन्याय का व्यवहार, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये सब क्या है? पाखंड है, इसी को पोप कहा गया है स्वामी जी के भाषा में। वैसे ही राम कृष्ण शिव भगवती आदि नामों का महात्म्य है। राम का, कृष्ण का, राम राम जपो, राम राम जपना पराया माल अपना, है ना? राम जपो इसलिए कि पराये दूसरों का माल अपना हो जाए। कृष्ण का नाम जपो, एक गुलशन कुमार की एक आई थी ना, एक सीरीज आई थी, उसमें क्या था, राम के बारे में था ना, गीत आए थे कि राम से बड़ा राम का नाम, ठीक है, राम से भी बड़ा उनका नाम है। तो राम तो बड़े हैं ही, राम में तो कोई दिक्कत नहीं है, राम में कोई कमी नहीं है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम में तो कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन केवल नाम से क्या होता है? राम को जान लो। शिव भगवती आदि नामों का भी महात्म्य इतना फैलाया गया समाज के अंदर कि भगवती, दुर्गा, काली, और इनका नाम लो सब उद्धार हो जाएगा। अब दुर्गा का नाम लो आप, आपके साथ कोई छीना झपटी करे, आपके साथ जबरदस्ती करे जोर, तो लीजिए नाम भगवती का, देखिए वो छोड़ देता है आप।
और जो मनुष्य प्रातः काल में शिव अर्थात लिंग व उसकी मूर्ति का दर्शन करे, तो रात्रि में किए हुए मध्याह्न में दर्शन से जन्म भर के सायं काल में दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप छूट जाते हैं। हाँ जी, आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ? सत्याग्रह प्रकाश पढ़ रहे हैं, अपने पाप छुड़ाने के लिए रोज 1 घंटा बैठना पड़ता है। दर्शन पढ़ने पड़ते हैं, उपनिषद पढ़ने पड़ते हैं, मनुस्मृति पढ़ने पड़ते हैं, वेद पढ़ने पड़ते हैं अपने पापों को छोड़ने के लिए। इतना सरल होता कि मात्र उनके मूर्ति का दर्शन कर लेने से हैं, जन्म भर के और 7 जन्मों के पाप छूट जाते हैं, तो इतना सारा क्यों कर रहे हैं हम यहाँ? यह दर्शन का महात्म क्या झूठा हो सकता है? 7 जन्मों के पाप छूट जाते हैं। उत्तर देंगे, देखिए शब्द हो सकता है कि विशेष ना हो, समझिएगा मेरी बात को। शब्द आप में से किसी को लगता हो कोई विशेष बात क्या है? अपने आप में बहुत विशेष है ये। इस तरह से न जाने इन सिद्धांतों को लेकर के कितने लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है? कितने लोगों के धन हरे जाते हैं, कितने लोग अपनी शक्ति, अपना समय बर्बाद करते हैं इनके लिए, सब कुछ गँवा देते हैं, कुछ नहीं बचता उनके पास। तो केवल ये हमारे लिए पर्सनल विषय नहीं है, पूरे समाज के लिए है और पूरा समाज इस सिद्धांत को न समझने के कारण क्या हो रहा है, अंधा बना हुआ है। अंधों की टोली में चल रहा है वो, आँख होते हुए, ठीक है? और उसको रास्ता दिखाने वाले भी कौन है लोग? अंधे ही हैं। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। सोचिए, कितना बड़ा आश्चर्य है। स्वयं जिसको कुछ पता नहीं है, वो दूसरों को मार्गदर्शन दे रहा है। यही तो है विनाश। यहीं से शुरू होता है विनाश की लीला शुरू होती है। व्यक्ति सब कुछ गँवा देता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये सामान्य शब्दों में सामान्य लग रहा है ये, लेकिन सामान्य नहीं है। किसी का घर उजड़ रहा है, शराब नहीं पीना चाहिए, शब्द कितना सामान्य है। या शराब जो भी मतलब उसका खंडन किया जाए या मंडन किया जाए, लेकिन जिसके घर में शराब पी जाती है, जिसका घर टूटता है, जिसके घर में बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जिसकी पत्नी विधवा हो जाती है, उससे पूछो, उसको देखो, क्या बीतता है उसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों का जो व्यक्ति शिकार बन जाता है ना, वो चीज़ हमें समझना है। उस चीज़ को मिटाने के लिए हमें इस पर मास्टरी करनी है, तभी तो होगा इसका। जिसके पेट में अन्न नहीं है, जो भूख से व्याकुल है, भूख तो उसको समझ में आएगा ना, भूख होता क्या है? जिसको जीवन भर भोजन मिलता रहा, कभी खाने की कोई कमी हुई नहीं, उसको थोड़ी समझ में आएगा भूख क्या होता है। तो जिसके ऊपर बीत रहा है, उसकी बात है। अब इसमें उत्तर देंगे इसका कि मिथ्या होने में क्या शंका है? ये सब बातें मिथ्या हैं, क्योंकि गंगा व हरि, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती के नाम स्मरण से कभी नहीं पाप छूट सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो छूटे तो दुखी कोई नहीं होना चाहिए और पाप करने से भी कोई डरेगा क्यों बताओ? एक नाम जप लेने से अगर हमारे पाप छूट जाते हैं और एक जन्म के नहीं 7 जन्मों के, तो आप ज़रा सोचिए कि जो पाप करने वाला व्यक्ति है उसका कितना उत्साह बढ़ जाएगा, वो और अधिक करेगा पाप। क्योंकि उसको पता है कि एक झटके में सारा पाप खत्म। पाप करने से कोई ना डरे, जैसे आजकल पोप लीला में पाप बढ़कर हो रहे हैं, क्योंकि मूढ़ों को विश्वास है कि हम पाप करके नाम स्मरण वो तीर्थ यात्रा करेंगे तो पाप हमारे खत्म हो जाएंगे, पापों की निवृत्ति हो जाएगी। इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैं, परंतु किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है। अंडरलाइन कीजिए इसको, किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है, माफी नहीं मिलती है। इसको लिख लीजिए बड़े कागज पे और लगाइए घर में कहीं, सुंदर अक्षरों में लिख कर लगाइए, किया, ताकि घर में आपके अतिथि आए तो दिखे उसको
वो भी आपसे सवाल करे कि भाई ये तो बड़ी विचित्र बात लिखी है इसमें तो, कि किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है, माफ़ी नहीं मिलती है, वो पढ़ करके बड़ा आश्चर्य करेगा। फिर उसको समझाओ पूरा सिद्धांत बैठा करके। घर में अतिथि आता है तो खाली हँसी-मज़ाक नहीं, सिद्धांत की चर्चा करो उससे। अगर उसकी अनुकूलता हुई तो, झगड़ालू हो तो मत करना, नहीं तो लड़ेगा फिर आपसे। सरल व्यक्ति हो तो चर्चा करिए कि किया हुआ पाप को भोगना ही पड़ेगा, माफ़ी नहीं मिलती है, इस बात का ध्यान रखना। प्रश्न करेंगे फिर से एक बार, तो कोई तीर्थ नाम स्मरण सत्य है व नहीं? ये जो तीर्थों की जो बातें आती हैं शास्त्रों में, नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, ये सत्य है, झूठ है? क्या है ये? इसकी हकीकत क्या है? इसकी वास्तविकता क्या है? तो उत्तर दे रहे हैं कि है, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग करना। ये सब आप करेंगे तो इसमें दोष नहीं है। वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग करना, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वैरता। निर्वैरता का मतलब जानते हैं हम क्या होता है? बेवजह किसी के साथ वैर नहीं कर। कई बार होता है ना, अपनी खराब बुद्धि के कारण व्यक्ति बेवजह ऐसे शत्रु मान लेगा, व्यक्ति को सामने वाला द्वेष कर बैठेगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ठीक है? और वो इसमें से वो लोग ज़्यादा होते हैं जिनका मन, जिनकी बुद्धि एकदम से कमज़ोर होते हैं, जिनका मन पे अधिकार नहीं है, वो लोग ज़्यादा होते हैं। क्योंकि उनको जहाँ उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा, द्वेष कर लेंगे सामने वाले से। आज हो रहा है ना, देखिए इस देश में क्या हो रहा है। जिनकी दुकानें बंद हुई हैं, उनके अंदर आग लगी हुई है। जो लूट-मार करते थे, घोटाले करते थे, आज उनकी दुकानें बंद हो गई। अब उनको आग लग रही है, चिल्ला रहा है व्यक्ति और कोई सुन भी नहीं रहा उसका। ये उसके बारे में समझना है कि निर्वैरता का मतलब ये होता है कि हमें न्यायपूर्वक किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, ठीक है? शत्रु कोई अपराधी है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, उससे तो हमारा एक स्वाभाविक द्वेष तो रहता ही है, उसकी बात नहीं चल रही है। लेकिन अनायास किसी से, अच्छे व्यक्ति से, अच्छे इंसान से द्वेष करने लग जाना, वो दोष में आता है। निष्कपटता। निष्कपटता क्या होती है पता है आपको? कपटी सुना होगा आपने। तो कपटी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बाहर का व्यवहार कुछ और है, भीतर कुछ और है। बाहर तो बहुत मीठी-मीठी बातें करेगा आपसे, लेकिन भीतर आपके प्रति जल रहा है वो, उसको कहते हैं कपटी। और निष्कपटी का मतलब होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कपट नहीं है, आप सबके लिए वो कल्याण के भाव रखता है। सत्य भाषण, सत्य मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्य, आचार्य, अतिथि, माता-पिता की सेवा, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, ये सब क्या है? तीर्थ हैं। शांति को धारण करना, शांति को धारण करना, जितेंद्रियत्व को धारण करना, सुशीलता, सुशीलता। शील का मतलब होता है स्वभाव और सु का मतलब होता है अच्छा। अच्छे स्वभाव को धारण करना, ये क्या है? सुशीलता है। माता-पिता बच्चों को अपने शुरू से ही, जब वो 2 साल 3 साल का हो जाता है ना, तो अच्छी-अच्छी बातें सिखाते हैं उसको। माता भी पढ़ी-लिखी होती है, गुरुकुल की पढ़ी होती है, तो उसको बहुत सारे श्लोक, मंत्र याद रहते हैं, तो छोटे बच्चे को, जब वो बच्चा गोद में होता है ना, गोद में जब दूध पी रहा होता है, तभी से उसको रट-रट के सुनाती रहती है। और वो जब 3 साल 4 साल का होता है, तो धड़ाधड़ बोलना शुरू कर देता है वो श्लोक। अब जब माता को खुद ही याद नहीं है, पिता को खुद ही नहीं याद है, तो बच्चों को कहाँ से याद हो जाएगा? इसीलिए तो कहा गया है कि माता विदुषी होनी चाहिए, तभी जाकर के पुत्र का निर्माण होता है। उसके अंदर सुशीलता, उसके अंदर जितेंद्रित्व, उसके अंदर शांति, धर्म आएगा कहाँ से? जब माता में रहेगा तब तो आएगा। अब माता खुद ही मैकाले की शिक्षा पढ़ी हुई है, तो बच्चों को क्या धर्म सिखाएगी? एक दृष्टि से ऐसा नहीं है, अगर वो मैकाले की शिक्षा पढ़ी भी है, अगर धार्मिक संस्कारों से युक्त है, तो सिखा भी सकती है, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, पक्ष हमारा ये है कि अगर वो नहीं जानती है तो क्या सिखाएगी? इसीलिए क्या कहा गया? माता निर्माता भवती, माता निर्माता होती है। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि ऐसे महापुरुषों को जन्म देती है, सिखाती है, तैयार करती है। कृष्ण और राम को भी यही उत्पन्न करती है। इसलिए इसका बहुत योग्य होना बहुत जरूरी है। पुरुष थोड़ा-सा आगे-पीछे भी चलेगा, माता के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया यहाँ पे। और ज्ञान, पुरुष विज्ञान आदि सब। हाँ जी, हाँ जी। रोकूं? 2 मिनट के लिए रोकूं? ना रोकूं बाद में? हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। और पुरुष टांग अड़ाता फिरे तो हर मामले में। पुरुष टाँग अड़ाता फिरे तो वही तो है ना, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, सब कुछ अब पीछे से जाना पड़ेगा फिर। अब भाई वैसे लोगों के साथ विवाह क्यों हुआ हमारा? हमने परीक्षा क्यों नहीं की? वो टाँग अड़ाने वाला व्यक्ति क्यों आया हमारे बीच में? वही है ना कि मान लो कि अगर वो टाँग अड़ा रहा है, इसका मतलब वो ठीक नहीं है। अब टाँग अड़ा रहा है तो अब वो परिस्थिति देखनी पड़ेगी कि क्या हो सकता है? क्या हम कर सकते हैं कि चीज़ें हमारे बिगड़े नहीं, सब कुछ अच्छा चले? वो सब कुछ अपनी वर्तमान की परिस्थितियों को देख कर के निर्णय करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम कोई ऐसे एक तरफ़ा टिप्पणी हम नहीं कर सकते इसमें। पर हाँ, वो परिस्थिति को देख करके, अपने घर की स्थिति देख करके, आगे भविष्य की योजना को देख करके निर्णय करना पड़ेगा, ठीक है? वो व्यक्ति हमें स्वीकार होगा, नहीं होगा, क्या करना है, अकेले रहना है कि साथ में रहना है, समझौता कर लेना है, एक तरफ़ा चलना है, वो सब अपने ऊपर होता है। क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति की जो टिप्पणी होगी ना, वो हमेशा एक तरफ़ा हो सकता है, ठीक है? तो वो तो परिस्थिति देख कर के निर्णय होता है। पर हाँ, मूल बात यही है कि भाई ऐसे लोगों की परीक्षा क्यों नहीं किया गया, कि जो व्यक्ति गलत सही कार्यों में टांग अड़ा रहा है। ज्ञान, विज्ञान आदि शुभ गुण, कर्म दुखों से तारने वाले होने से ये सब तीर्थ हैं। जो दुखों से तारते हैं, दुखों से हमें पार लगाते हैं, सब उसको तीर्थ कहा जाता है। अब मैं आपसे पूछूँगा, ध्यान रखिएगा, कि तीर्थ की परिभाषा क्या है और तीर्थ किसको कहा जाता है? तो हमें उत्तर चाहिए, ठीक है? और जो जल स्थलमय है, वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते। कि भाई नदी में नहा लिया, गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, गोदावरी में, कावेरी में, साबरमती नदी में नहा लेने से पाप छूट जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। नदी में नहा लेने पर शरीर की शुद्धि हो सकती है, लेकिन पाप की शुद्धि नहीं होगी। शरीर आपका अगर अशुद्ध है तो नहा लेंगे तो शुद्धि हो जाएगी, अगर पानी शुद्ध है तो। क्योंकि जनाः यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। जनाः यैस्तरन्ति, जिसके द्वारा लोग तर जाते हैं, तानि तीर्थानि, वे तीर्थ कहे जाते हैं। और किससे तर जाते हैं? दुखों से, पापों से, उसको तीर्थ कहा जाता है। अब ये सवाल कोई भी व्यक्ति अपने आप से पूछे कि हमें तर जाना है, किससे तर जाना है? दुखों से। और दुखों से तरने के लिए क्या करना पड़ता है? जाके नहाना पड़ता है, 4 धाम की यात्रा करनी पड़ती है, राम मंदिर जाना पड़ता है, वैष्णो मंदिर जाना पड़ता है, उससे नहीं होगा। वो तो केवल घूमने के लिए होता है, पाप उससे नहीं जाएँगे। मनुष्य जिनको करके दुखों से तरे, उनका नाम तीर्थ है। जल स्थल तराने वाले नहीं, किंतु डुबा करके मारने वाले होते हैं। लोग डूब के मर जाते हैं ना कई बार नहाने में। हम भी 2 बार डूबने से बचे हैं, ठीक है? हमारे घर के ठीक पीछे गंगा नदी है। हमारे घर के खिड़कियों से गंगा नदी के दर्शन होते हैं, तो हम प्रतिदिन घाट पे जाते थे, हमारे पास में ही है, पीछे ही है। तो वहीं हमारा नहाना होता था बचपन में। खूब नहाते थे, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा वहीं घाट पे। और रेडियो में गाने बजते रहते थे, पुराने नगमे, और नहाते रहते थे 2 घंटे, पता ही नहीं चलता था, समय कब निकल गया। तो कइयों को देखा है कि जोश में आकर के कूद रहे हैं और डूब के मर भी गए, पता नहीं चला कहाँ गए वो। तो नदी में स्नान करना है तो सावधानी से। और इसके लिए ऋषि दयानंद जी ने एक बात कही है, वो ये कि गंभीर और अज्ञात जल में, सुन लीजिए, माइक बंद कीजिए।
गंभीर और अज्ञात जल में प्रवेश न करें। क्या कहा? गंभीर मतलब गहरा, और अज्ञात मतलब जिसको आप जानते नहीं हो, उस जल में प्रवेश मत करिए। उसमें प्रवेश करेंगे तो जाएंगे। अच्छा हाँ जी, मैंने तो इसलिए ऑन किया था, कई ना जी ये जैसे हरिद्वार है ना जी, ऊपर जाते हैं हाँ हाँ, श्रीनगर, वो छलांग जी मारते हैं जी। जी, सुसाइड करते हैं, अभी यहाँ हमें मुक्ति मिल जाएगी, सुसाइड करते हैं जी स्पेशल इसके अच्छा लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सुसाइड करने से उनको लगता है कि मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा जी। हाँ जी, वो हरिद्वार और उसके ऊपर श्रीनगर है जी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा जी। उसमें स्पेशल ऊपर से मारते हैं जी। मैं एक बार हरिद्वार गया जी, ऊपर से वो हम्म। एकदम आ रहा था, डूबा हुआ, मतलब शव ही बन गया था जी। तो मैं कहा ये देखो ऊपर से आ रहा है, इसी चक्कर में जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ हाँ। पुलिस वुलिस रोकते नहीं होगी? आप तो रोकती होगी ना, वहाँ पे प्रतिबंध नहीं लगा नहीं, होगा। ऊपर तो सबसे जब वो जाते हैं नहीं अमरनाथ, वो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, हम्म। वहां जाके करते हैं जी ये, वो अमरनाथ के पास जगह है जी वो, अच्छा जी, ठीक तो है। वहां जाके स्पेशल करते हैं जी। तो मतलब वो जंप करते हैं तो सीधा बैकुंठ को चले जाते हैं ना, डायरेक्ट, है ना? अच्छी बात है। तो वो तो बैकुंठ को क्या जाएंगे, वो इतनी खराब गति होगी उनकी, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के दिए हुए शरीर को उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन्होंने नष्ट कर दिया, क्योंकि ईश्वर के विरुद्ध है वो, नियम के विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है, शरीर को नष्ट कर देता है, तो उसको पाप लगते हैं, भयानक पाप लगते हैं उसको, क्योंकि शरीर आपने थोड़ी बनाया है। जिस चीज को आपने नहीं बनाया है उसको नष्ट करने का अधिकार है आपको। आपने थोड़ी सी किसी बात को सुन करके जोश में आकर के नष्ट कर देते हैं, पाप लगता है उसमें। डुबा करके मारने वाले हैं। प्रत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है। नौका को भी तीर्थ इसलिए कहेंगे क्योंकि वो भी पार लगाता है ना, एक छोर से दूसरे छोर तक हमें ले जाता है। तो वो इस रूप में तीर्थ है कि हमारा साधन है, बस इतने के लिए, क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि को हम तरते हैं। ठीक है, तो आगे और विचार करेंगे। एक अष्टाध्यायी का सूत्र आएगा, समान तीर्थे वासी, उसके ऊपर विचार करेंगे कि ब्रह्मचारी जो होता है एक आचार्य से और शास्त्र को साथ साथ पढ़ते हैं, वे सब सतीर्थ होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को तारने वाले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, एक दूसरे को दुखों से तारने वाला होता है। ठीक है ना? इसीलिए तो हम मंत्र बोलते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। गुरु और शिष्य आपस में द्वेष न करें किसी भी हालत में। आपस में इनका एक प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, और एक दूसरे के प्रति कल्याण का भाव होना चाहिए। ये हमारे गुरु शिष्य की परंपरा है। और इसमें लिखा है कि सभी एक दूसरे के बल को, सामर्थ्य को हर प्रकार से बढ़ाने वाले हों। ठीक है, तो वो जो हम प्रतिदिन मंत्र बोलते हैं ना, सहना भवतु, उसका भाव है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, आगे और विचार करेंगे, फिर हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। ओ